तो गाइस रेगाल रिसोर्सेज के खराब रिजल्ट के कारण ये शेयर हमको वापस से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें एक पुल बैक दे रहा था। हमें लग रहा था ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, बट इसके रिजल्ट थोड़े से ऊपर नीचे आए हैं, जिस कारण ये शेयर वापस से गिरना चालू हो गया है। मैं यहाँ पे आपको खाली जगह पे लेके आया हूँ। आप पहले एक चीज समझो, कभी भी अगर किसी आईपीओ को, कोई भी जो आईपीओ लिस्ट होता है, उसको अगर ऊपर लिस्ट करना हो तो क्या करते हैं इंसान। आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज दूंगा मैं, एंड तक वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा वॉच करना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो। बहुत जल्दी आपके लिए फेस वाली वीडियो भी लाता लाऊंगा। और कमेंट करके बताना आप इस शेयर में किस रेट पे आपने लिया। आप किसी आईपीओ को, इन कंपनी को ऊपर लिस्ट करवाना होता है तो क्या होता है, तो कभी भी उसकी बैलेंस शीट जो रहती है, बैलेंस शीट वो कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई जाती है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। प्लस सब्सक्रिप्शन आते हैं, सब लोग उसकी कोई पी वैल्यू वगैरह की कोई भी डिस्कस नहीं करता, सब बस बोलते हैं कंपनी अच्छी है वगैरह। सब कंपनी के मतलब पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं। जिससे होता ये है कि कंपनी का ये सब चीज़ें दिखाए तो इस कंपनी का जो है 30% का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, उससे ये हो गया कि सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, सब लोग ने पैसे अपने आईपीओ में लगा दिया। अब उसके बाद लिस्ट कितने पे हुआ, एक तो 30% इसका प्रीमियम जीएमपी बताया, उसके बाद ये लिस्ट हुआ 39 पे। और 39 पे रुका नहीं, वहां से मार्केट जब अपनी जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन ये 42%, फाइनल ये 42% पे उस दिन क्लोज हुआ था। तो गाइस अब मैं आपको वापस चार्ट पे लेके आ गया हूँ। तो अब हम समझेंगे कि हमको इस शेयर को क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सबके मैंने कमेंट पढ़े, काफी कमेंट थे कि हमने इतने शेयर लिए, इतने शेयर लिए, इस रेट पे लिए, क्या करें, निकले, होल्ड करें, वो बात आ जाती है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि कंपनी के रिजल्ट बहुत ही खराब आ गए, बिल्कुल ये शेयर बिक जाएगा, खराब हो, जैसे कई लोग बोल रहे थे कि ये शेयर 10 रुपए चले जाए, ऐसा नहीं है भाई। कंपनी अच्छी है, लेकिन अब पूरा कंक्लूजन वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो में एंड तक बने रहना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अब आप एक चीज समझो, कोई भी शेयर जो गिरता है वो गिरने के बाद एक पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर वापस अपनी फॉल चालू करता है, ठीक है ना। गिरता है, उसके बाद पुल बैक लेता है, फिर वापस अपनी एक फॉल चालू करता है। लेकिन जो ये अपना लो जो रहता है, ये वाला जो, अगर ये अपना ये लो तोड़ देता है तो फिर वो उसमें और फॉलिंग आती है, ठीक है ना। मान रहे हो ना आप भी ये बात, इतना आपने भी सीखा होगा स्टॉक मार्केट। तो अब जो ये वाला शेयर है, इस शेयर में क्या हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक सेलिंग आई, ठीक है, फिर यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक आया और ये वापस रिटर्न भी नहीं होता। अगर रिजल्ट ठीक ठीक आ जाते तो हो सकता है यहीं से ही बाउंस बैक लेके ऊपर की साइड निकल जाता। लेकिन अब इस शेयर में क्या, रिजल्ट भी खराब आ गए तो उस कारण से ये यहाँ से डाउन जाने लगा। अब भाई शॉर्ट टर्म वालों के लिए सिनेरियो समझो, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं 2-4 महीने, अगर प्योर लॉन्ग टर्म वालों की रखना ही है तो उसके लिए वीडियो में आगे बात करूंगा, एंड तक वीडियो में बने रहना। सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, अगर ये इस लेवल को, जो ये है 104 रुपए के आसपास, पहले बता दे रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। अब ये जो लेवल है यहाँ 104 रुपए का, अगर मैं कहूँ इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो भाई कोई नहीं बता सकता ये शेयर कितना नीचे जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी प्राइस एक्शन और जो चार्ट में कैंडल्स वगैरह रहती है उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमको यही दिख रहा है कि ये यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है और नया अपना लो जो है वो बना सकता है। तो हमें नहीं पता चीजें कहाँ तक जाएंगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म है कि भाई अब फंस ही गए हैं, बेचना है शॉर्ट टर्म में, इसके नीचे मुझे लगता है कि नीचे जा सकता है नया लो बनाने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि हम लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, अगर आप सोच रहे हो कि हम लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो लॉन्ग टर्म का भी व्यू आप समझ लो। अगर आपको लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो तो मेरी एनालिसिस कहती है ये शेयर भाई, हो देखो, ये जो छोटी कंपनियां रहती है कोई लार्ज कैप तो है नहीं, छोटी ही कंपनी है। अगर ये कंपनी मल्टी बैगर भी बन सकती, हो सकता है आज जो है ये 100-200 रुपए के आसपास जो भी हम देख रहे हैं मल्टी बैगर बनेगी, तो हो सकता है ये शेयर 1000 रुपए भी चले जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि उसका भी एक रीजन है। कारण ये है कि कंपनी के जो प्लस पॉइंट समझो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पहली बात तो कंपनी के पास जो ये नंबर एक का जो प्लस पॉइंट हो गया, पहली बात कंपनी के पास जो भी क्लाइंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, इमामी पेपर और बड़ी बड़ी कंपनियां, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पिछली कुछ वीडियो आप मेरी वॉच कर लेना। और अगर आपको डेडिकेट वीडियो चाहिए कि क्लाइंट कौन कौन है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसके बाद वीडियो भी बना दूंगा।
तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो कंपनी के जो प्लांट है जहाँ प्रोडक्ट वगैरह बनता है बिहार में, तो वो आस-पास ही है। तो मतलब कंपनी को कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कुछ भी काम हो, प्रोडक्ट जैसे बनवाना हो जल्दी, या कुछ भी जो भी कंपनी के रहते हैं, तो उसके लिए कंपनी के जो भी रिसोर्सेज़ हैं वो सब चीज़ें आस-पास ही हैं, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और जो थर्ड पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है वो भाई डाइवर्सिफ़िकेशन। कंपनी ने अलग-अलग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफ़ाई करके रखा हुआ है अपना पोर्टफ़ोलियो। मतलब अगर कंपनी फूड लाइन में भी है, कंपनी केमिकल लाइन में भी है, और भी कंपनी 2-4 ऐसे अलग-अलग लाइनों में है। तो अगर उनको मान लो, जैसे हम यहाँ पर एक सिनेरियो बना के समझें कि ये कंपनी है। अब कंपनी को यहाँ से भी वैल्यू मतलब प्रॉफ़िट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। अगर अब कंपनी किसी जगह से प्रॉफ़िट बनाना बंद भी कर देती है, तो उसके बाकी 2-3 सोर्सेस ओपन, जहाँ से कंपनी अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, इस लेवल के नीचे मुझे लगता है कि कंपनी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, 104 से लेके ₹100 का लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। यहाँ से या पुल बैक आएगा, या तो और चीज़ें खराब हो सकती हैं। मेरे हिसाब से एक पुल बैक आया था, जैसे मैंने कहा था 5% का वो पुल बैक था, लेकिन अगर रिजल्ट खराब आया, उस कारण से वापस नीचे आने लगा है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके नीचे अपना एसएल लगा सकते हो आप। मैं सिर्फ आपको लेवल बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। वापस से क्लियर करता हूँ। देन अब भाई मेरे हिसाब से जैसा मैंने बताया ये, और ऊपर की साइड अगर मैं आप एक भी चीज़ बता दूँ सिनेरियो की शॉर्ट टर्म वालों के लिए, कि एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है। अब आप एक चीज़ समझना, जैसे ये शेयर अभी गिर रहा है, ठीक है? अब जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर थे ना, वो सब लोग यहाँ पे निकल गए। ये जो बड़ी गिरावट हुई, इसमें वो सब लोग खाली हो गए। अब यहाँ पे पता है आपको कौन निकलेगा? यहाँ पे निकलेंगे हमारे जैसे रिटेलर, जो भाई सिंपल सी बात है, बड़े लोग पहले ही बेच के निकल गए, अब यहाँ पे जो रिटेलर है वो सब लोग निकलेंगे, ठीक है? तो वो सब लोग तो निकलेंगे, लेकिन ये शेयर वापस से बढ़ेगा कब? अब ये शेयर, ये चीज़ आप समझो, अगर ये इस लोहे को तोड़ देता है और नीचे साइड जाता है, फिर वापस यहीं कहीं आके, क्योंकि यहाँ इसने एक अच्छी रेंज बिताया है इस लेवल के आस-पास। मैं आपको चार्ट क्लियर करके फिर मैं आपको शो करता हूँ कि क्या बात है। अब जैसे देखो, ये जो मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ वगैरह नहीं खींच रहा हूँ, जैसे ये हमारी एक रेंज है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये करता हूँ, तो ब्रश से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जैसे हमारी एक रेंज है, अगर ये इसके पास-पास जैसे अभी नीचे ब्रेक कर दे, फिर वापस यहीं के आस-पास अगर आके घूमे, मतलब रिटेलर निकल गया, अब ये यहीं-यहीं के आस-पास घूम रहा है, इसका मतलब ये रुक रहा है, 2-4 महीने बाद फिर हो सकता है जहाँ भी ये शेयर रुकेगा 2-4 महीने के बाद ऊपर आएगा, और ये कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ऊपर आएगा ना, जैसे आपको ये गिरता हुआ दिखा है ना, फिर ऊपर आते टाइम भी आपको वैसे ही जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कैंडल लाल बनी है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऊपर के जाते समय भी कोई भी इसको रेजिस्टेंस नहीं अड़ सकता, वो सीधे ऊपर जाएगा, रॉकेट बनेगा। मेरी पर्सनल इसमें, जब मैं अगर पर्सनल अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको कहाँ पे बाय करूँ, या मेरी कहाँ पे मैं इसको खरीदूँगा, कहाँ पे मेरे को कंपनी अच्छी लगी, देखो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी इंडस्ट्री में है, अच्छा काम कर रही है। इस बार के प्रॉफ़िट थोड़े ऊपर-नीचे हुआ है रिज़ल्ट, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम कर रही है। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि मैं इसको बाय करने का अगर डिसीज़न लूँगा, तो वो मैं लूँगा कुछ इस लेवल के आस-पास, जब ये अपने ऑल टाइम हाई को निकालेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ऑल टाइम हाई को निकालने के बाद रुकेगा। मुझे लगता है अगर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को निकालती है और अच्छी से काम करती है, जो कि ये कर रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन जाए, 5, 6, 7, 8 गुना भी ये रिटर्न हमें दे। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दे सकती है। बट अभी के लिए कंपनी थोड़ी रिस्की मेरे को लग रही, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से, क्योंकि अभी वैल्यूएशन भी जैसे इनका हाई है, और इंडस्ट्री का पी है 20 का, और इसका पी है 23 का, जो कि अभी थोड़ा बहुत हाई है, और अब जो रिजल्ट खराब आए हैं उसका, उसमें गिरावट भी हो गई, तो वो सब मेरे हिसाब से बरोबर हो चुका है। ज़्यादा टाइम अब में भी नहीं लगे, अगर वो ब्रेक करता थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर रुका रहेगा, लेकिन जब वापस रिटर्न जाना चालू करेगा, तब हम इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म का भी बता दिया, लॉन्ग टर्म का भी बता दिया। अब आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मेरे को आप एक बार कमेंट कर दो, मैं आपको दे दूँगा। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो, मेरी और भी वीडियो है लीगल रिसोर्सेज़ पे, अगर आप वो देखोगे, तो हो सकता है आपको कंपनी की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ जाए, और अच्छे से आप कंपनी को समझ पाओ। तो आप हो सके तो आप मेरी वो वीडियो भी वॉच कर लेना। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट कर दो, 100% उसमें मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।